कि भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में मन को लगाने के लिए क्या क्या करना, पापड़ बेलने पड़ते हैं। साधारण तरीका नहीं है, बहुत कठिनाइयां हैं। बोले पहली सीढ़ी ये है कि जितासन हो। कहते हैं कि आसन को जीतना चाहिए। किसको जीतना चाहिए? आसन को। आसन कैसे होनी चाहिए? देखो आसन वो होना चाहिए, वैसे तो पलेटी मार करके पद्मासन में बैठना चाहिए, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ। बोलो राधे राधे, है ना। इस आसन पे पूरी 3 घंटे तक, अथवा आप जितने समय तक घर में पूजा करते हैं उतने समय तक पद्मासन में बैठना चाहिए। ऐसे सर्वोत्तम आसन है, सबसे उत्तम आसन माना जाता है। अच्छा, उसमें भी केवल आपका शरीर ऐसे होने मात्र से नहीं होगा। जो आप नीचे बैठे हैं ना, वो आसन को भी वो शुद्धि होनी चाहिए। कौन सा आसन होना चाहिए? कुशा का आसन या कंबल का आसन हो या उनका आसन हो। उनका माने उनका नहीं, जो ऊन होता है, जो पवित्र माना गया है। ये 3 प्रकार के आसन ही सर्वोत्तम माना गया है। हम लोग क्या करते हैं? अरे चटाई बिछा देना, चटाई में बैठो। प्लास्टिक के चटाई में बैठ के पूजा करोगे तो जितने पुण्य में कमाए हो वो भी चला जाएगा। बोलो राधे राधे। कभी मत बैठना चटाई में बैठ के, प्लास्टिक के, वो भी प्लास्टिक के चटाई में बैठ के कभी पूजा मत करना। आप सोचोगे कि मैं बहुत पुण्य कमा रही, लेकिन सारा पुण्य चला जाएगा। है? शास्त्रों में बार बार निवेदन किया है आसन के बारे में, कितना ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझते। जो मर्जी बिछा दिया। अच्छा, रात को सो जाते हैं जिसी बिस्तर में बैठ के पूजा करें, वो तो गंदा हो गया ना। वहाँ बैठ करके पूजा करना तो निषेध है। हाँ, उस बिस्तर के ऊपर अपना कोई आसन अलग से बिछा के आप बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अच्छा, दिशा कौन सा होना चाहिए? या पूर्व दिशा सबसे उत्तम दिशा, या पूर्व होना चाहिए, या उत्तर की तरफ मुंह करना चाहिए। हमारा मुंह यानी आपका मुंह या पूर्व की तरफ होना चाहिए या ईशान्य कोण में। ईशान्य कोण कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो भाग है उसको ईशान्य कोण बोलते हैं। या उत्तर की तरफ मुंह करके आप पूजा करेंगे तभी लाभ होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, मैं बोल रहा था कि जितासन, आसन को जीतना चाहिए। आसन को कैसे जीते? बोले जब तक जो है नए गांव में कथा चल रही है निर्माणाधीन भवन में, जब हम कथा में पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं, बैठने के बाद जब तक आरती नहीं होती तब तक, अथवा ज्यादा पैर दर्द हो गया तो जब भजन कीर्तन होगा तो फिर नाचो, पैर ठीक हो जाएगा। बोलो राधे राधे, है ना। नहीं तो जब तक कथा होती है तब तक एक ही आसन में बैठने की कोशिश करना चाहिए, जिस आसन में आपको अच्छा लगे। अगर आपको पैर उठा करके बैठने में मजा आता है तो आप पैर उठाइए, ऐसे कोई दोष नहीं है? अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि इधर वाला टांग उठा करके ऐसे बैठने में अच्छा लगता है तो आप ऐसे पैर उठाइए, कोई दोष नहीं है। परंतु आसन होना चाहिए एक ही प्रकार का आसन। कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल पद्मासन में ही बैठ करके करें। अगर शरीर, क्योंकि आजकल तो विटामिन इतना खाते हैं कि फैट इतना बड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। हर 10 मिनट में शरीर को इधर उधर जैसे रेल के इंजनों की तरह हिलाना पड़ता है ना, तभी बैठ पाते हैं। हर व्यक्ति के साथ यही हाल है नहीं तो कलयुग की कृपा है, अनन्य कृपा ठाकुर जी की। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हो सके कोशिश करना चाहिए कि पहला जो नियम है कि आसन को जीते। अच्छा, दूसरी बात, जितासनो जिताश्वासो। आजकल योग के बारे में तो आप टीवी में सुनते रहते हैं, है ना। कितने महात्माओं का, कितने लोगों का योग आप टीवी में देखते होंगे। कोई इधर से नाक दबा रहा है, कोई इधर से दबा रहा है, कोई ऊपर से दबा रहा है, कोई नीचे दबा रहा है। ना जाने कई कई तरीके से नाक दबाते रहते। इसको कहते हैं प्राणायाम करना। क्या बोलते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम का 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। और 3 प्रकार के प्राणायाम में सांसों को रोका जाता है। दोनों नाक को बंद करके
इधर से तो ऐसे बंद करो, इधर से सीधे हाथ के अंगूठे से ऐसे इसको दबाओ। सबसे पहले सांसों को रोक करके ऊपर की ओर ले जाओ, ये हो गया पूरक। दूसरा फिर जो है ऐसे करके सांसों को लिया जाता है नीचे की ओर, रेचक हो गया, ये कुंभक कहलाता है। दूसरा होता है रेचक, उसको जोर जोर से अपने पेट के माध्यम से जो है हवा को, श्वास को छोड़ना, ये प्राणायाम के नियम होते हैं। अच्छा, प्राणायाम अगर नित्य प्रति हम लोग प्राणायाम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। कभी शरीर में भारीपन नहीं होता, मोटापन नहीं आता है। प्राणायाम करने से ये जो पेट की जो है ना समस्या है, जो कसरत हो जाती है, तो वो पेट की बीमारी कभी नहीं होती है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए। दूसरा नियम है कि श्वास को जीते। और जो हमेशा प्राणायाम करता है उसका शरीर बहुत हल्का होता है। अगर वो हवा में उड़ने की कोशिश करेगा तो उड़ भी जाएगा। बोलो राधे राधे। मतलब इतनी शक्ति होती है, कहने का मतलब कमजोर होता है ऐसा नहीं, अंदर से इतने एनर्जी होता है कि ठाकुर जी की कृपा से हवा में उड़ भी सकता है, जमीन छोड़ करके ऊपर हवा में बैठ सकता है, इतनी शक्ति होती है प्राणायाम। तीसरा जितासन जित श्वासो जित संगो। तीसरा नियम है कि संगत को जीतना चाहिए। संगत को कैसे जीतना है? अच्छा, कभी आपको बाजार जाना है, सब्जी लानी है, फल फ्रूट लाना है, फूलमाला लाना है ना, तो अकेले बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है, पड़ोसी से कहा जाएगी क्या बाजार, चलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, दोनों सहेली होकर के चले गए, जाइए बाजार जाइए तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगत को तब जीतना चाहिए जब हम घर में अकेले में बैठ करके माला लेकर के बैठे। माला लेने से नहीं होता है, माला में जाप करना भी पड़ता है। इसके अंदर माला होती है, माला, माला का अर्थ क्या होता है? माँ माने क्या है? माँ माने जो, ये माँ माने केवल वही माँ नहीं है जो जन्म देती है बच्चों को। माँ का अर्थ कई होते हैं। बोलो राधे राधे। माँ माने जो, ला माने जो गुरु के हाथों से आपको प्राप्त हुआ जो वस्तु, परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से जो आपको वस्तु मिला वो साधारण चीज नहीं, वो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने वाली वस्तु है। तो इस माला को जाप करना चाहिए नित्य प्रति। और कई लोगों को तो माला जाप करने का पता भी नहीं, पता नहीं कहाँ के उंगली बाहर निकालना चाहिए, कहीं का कहीं और से निकाल देते, ऐसे नहीं होता है ना। अच्छा, ये जो झोली है देखो कितने बढ़िया से बना हुआ है, ये अब यहाँ से निकलता है ये उंगली। अच्छा, किसी को ऐसे उंगली दिखाओगे तो गुस्सा होगा कि नहीं, है ना? भाई ऐसे दिखाओगे तो वो कहेगा कि मेरे लिए उंगली कर रहा है। बोलो राधे राधे। लेकिन जब ऐसे करोगे ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बोले माला जाप कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है? तो अंदर कोई माला जाप करना चाहिए। ऐसे क्यों करना चाहिए? कोई तो ऐसे हाथ में माला लेकर के फेरते रहते हैं, दिखाते हैं, कईयों को देखा होगा आपने, है ना? अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा भजनानंदी समझ रहा है। अरे भाई, माला जैसी चीज है, माला को ऐसे नहीं जापा किया जाता। माला झोली के अंदर उंगली रख करके जाप करना चाहिए। जो माला जाप करते वो माला किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जो शक्ति होती है वो गुप्त रूप में रखना चाहिए। बाहर ऐसे दिखाते फिरोगे तो वो माला में कोई शक्ति मिलेगी ना। दुनिया वाले कहेंगे कि बाबा जी भजन कर रहे हैं, महाराज भजन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए माला को छुपा के करना चाहिए, है ना। अच्छा, अब आगे मैं क्या बोल रहा था कि जितासन जित संगो, संगत को जितना है। अच्छा, दो लोग बैठ करके, मान लीजिए आपके घर में दो लोग बैठ के भजन करने बैठे, आपने गुरु दीक्षा ली। अच्छा, माला कौन सी माला जाप करने? हमने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद जो गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होता है, उस मंत्र को जाप करने के लिए दो लोग अगर एक साथ में बैठेंगे तो जाप नहीं होने का।
थोड़ी देर जाप करोगे फिर दूसरे से पूछने शुरू कर, अच्छा तो तेरे को आज कहीं जाना तो नहीं, बाजार बाजार जाना तो नहीं? थोड़ी देर हाथ घुमाया, उंगली घुमाया, नहीं नहीं मुझे जाना नहीं है कहीं भी, तो जाएगी क्या? इधर ये चल रहा है, वार्ता भी चल रहा है, तो फिर क्या होगा? कोई पुण्य मिलेगा? ये इधर तो केवल उंगली घूमे जा रहा है, लेकिन जो मंत्र के साथ घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा है, वो इधर चल रहा है दूसरा मंत्र। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं संगत को वहां जितना चाहिए। भजन करते समय अकेले ही बैठ के भजन करना चाहिए। दो लोग होंगे, द्वयो भवेद वार्ता, दो लोग होंगे तो आपस में वार्ता होगा। बहव कलव संति, अगर 2 से 3 लोग हो जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छा 3 महिलाओं को एक साथ रख लो, ये कन्फर्म है झगड़ा होके ही रहेगा। 2 लोग एक तरफ होंगे, एक महिलाएं दूसरी तरफ होंगे, ये बात दोनों तीनों के बीच बनेगी नहीं। कन्फर्म आजमा के देखिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए भजन अकेले में ही करना चाहिए।